हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नोना व्लॉगर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी सो थैंक यू सो मच। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी जादुई रेमेडी आपके बालों के लिए जो अगर आप अप्लाई करते हो अपने बालों पे, ये आपकी सारी जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको छुटकारा दिला देगा। मतलब इट इज़ सच एन अमेजिंग रेमेडी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपका स्कैल्प बहुत इची है, बहुत ऑयली है, या अगर बहुत ब्रेकेज हो रहा है आपके बालों में, या फिर अगर आपके बाल बहुत ही टैंगल्ड रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, बहुत ड्राई हो गए हैं ड्यू टू वेरियस ट्रीटमेंट्स जो आपने लिए, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड रीज़न से आपके बाल हीट को बहुत एक्सपोज होते हैं, या फिर आप बहुत स्टाइलिंग करते हैं अपने बालों में, जो भी एक्सवाइजेड रीज़न है, अगर उसकी वजह से आपके बालों में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो दिस रेमेडी इज़ दी सॉल्यूशन फॉर यू। मतलब आपको ये अप्लाई करके देखना चाहिए। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हैं तो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई वंस, यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ एंड इफ़ यू डू please do come to the comment section and share your comment so that it will inspire me to make such beautiful remedies in future for you also. ठीक है, सो इस ट्रीटमेंट को या इस रेमेडी को बनाने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं। इसमें से 2 इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मेरे गार्डन में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो मैं आपको उनका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी कि उसकी जगह पे आप क्या ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं आगे की वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ, पहले हम वो इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं गार्डन में से एंड देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द मास्क। कम ऑन। तो आज का हेयर मास्क बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ एलोवेरा जेल। फॉर यूजिंग दिस आई एम टेकिंग द एलोवेरा विच इज़ प्लांट बेस्ड, जो मेरे गार्डन में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इसके ही 2 लीव्स कट करके और उसमें से मैं जेल एक्सट्रैक्ट करूँगी। अगर आपके गार्डन में एलोवेरा ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव इज़ ऑल्सो देयर, यू कैन बाई इट फ्रॉम द मार्केट। लेकिन उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मार्केट में से ट्रांसपेरेंट जो नॉन कलरफुल वाला ट्रांसपेरेंट वाला नेचुरल एलोवेरा जेल है वो लेना है। कुछ भी अगर कलरफुल होगा या फिर किसी में कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स एडेड होंगे या कुछ भी फ्रेग्रेंस एडेड होगा तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो ट्राई कीजिए कि आपको ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल मिल जाए। अदरवाइज़ एलोवेरा प्लांट मोस्टली सबके घरों में होता है एंड इट इज़ द लीस्ट, मतलब कहते हैं ना कि जिसको लीस्ट मेंटेनेंस चाहिए, ये वो प्लांट है। तो इसीलिए अगर नहीं है तो आप एक लगा लीजिए, बिकॉज ये आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है, आपके हेयर्स के लिए बहुत अमेजिंग है। वाई इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर? बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन। इसमें इतने सारे मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, फुल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। इसमें बहुत असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसके अंदर कॉपर एंड जिंक होता है एंड इसके अंदर प्लांट स्टेरॉइड्स होते हैं। तो ये क्या करता है, जब ये आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होता है तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, उनको मजबूत बनाता है। तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में ये इज़ एन अमेजिंग रेमेडी। ये आपके बालों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, तो बहुत जल्दी आपके बाल टूटते नहीं हैं, ब्रेकेज नहीं होता, ठीक है। दैट इज़ वाई जो हमारे इस रेमेडी में फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज़ एलोवेरा जेल। लेकिन इंग्रेडिएंट हम अपने आज की रेमेडी में ऐड करेंगे दैट इज़ करी लीव्स। करी लीव्स को हम हिंदी में कड़ी पत्ता भी कहते हैं और ये मोस्टली डिशेज़ में भी हम यूज़ करते हैं। साउथ इंडिया में तो ये बहुत ही यूज़ होता है एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं। वेदर आप इसको बटर मिल्क में डाल के कंज्यूम कर रहे हैं, दही में डाल के इंक्लूड करके कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप अपनी सब्जियों में इसको तड़के में डाल के कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये उसमें कंजम्पशन की वजह से भी बहुत बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स ऑल्सो अगर इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने हेयर्स पे। वाई? बिकॉज इट अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। और जो डेड फॉलिकल्स हैं, आपके स्कैल्प में एक तो एक्टिव फॉलिकल्स होते हैं, एक डेड फॉलिकल्स होते हैं। एक्टिव फॉलिकल्स में तो ऑलरेडी हेयर्स होते हैं, जो डेड फॉलिकल्स होते हैं उनमें हेयर फॉल ऑलरेडी हो चुका है बट दैट फॉलिकल इज स्टिल रिमेनिंग इन योर स्कैल्प। तो ये उन डेड फॉलिकल्स को रिमूव करते हैं सो दैट न्यू हेयर ग्रोथ के लिए आपके स्कैल्प में जगह बन सके, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी गुड फॉर योर हेयर। दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ बेटा कैरोटीन एंड प्रोटीन कंटेंट। तो ये एसेंशियल प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं आपके हेयर्स को, जिसके हेयर लॉस बहुत ही मिनिमम हो जाता है। एंड अगर आपके बाल बहुत थिन हैं तो वो उसको भी क्योर करके थिक करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है,
ठीक है। सो सेकंड इंग्रेडिएंट जो अमेजिंग इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं आपके बालों के लिए, दैट इज़ करी लीव्स। इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो आप सबने सुना ही होगा कि ऑलिव ऑयल, इफ़ यू मेक योर फूड इन ऑलिव ऑयल तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। बट ऑलिव ऑयल जो है वो आपके बालों को भी एक शाइन और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, वो पूरा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है जो आपके बालों को चाहिए, एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, आपके हेयर्स जो फ्रिजी हेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम इसमें जो अपना थर्ड इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो, नॉट एन इशू। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट बेस्ड अवेलेबल नहीं है, आप मार्केट से एलोवेरा जेल डाल सकते हो। अगर आपके पास करी लीव्स अवेलेबल नहीं है रेडीली तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको करी लीव्स बोला है तो उसके बिना ये जो है रेमेडी हमारा ये बनेगा ही नहीं। अगर करी लीव्स नहीं है आप उसको स्किप कर दीजिए, देन यू कैन जस्ट गो फॉर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पे आप कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपने इस हेयर रेमेडी को और भी अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर विटामिन ई कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास विटामिन ई कैप्सूल्स अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। विटामिन ई भी आप वैसे ऐड कर सकते हो, बट आपका जो एलोवेरा और करी लीव्स है उसके अंदर भी विटामिन ई होता है, तो अगर नहीं है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देन ऑल्सो दिस इज़ एन अमेजिंग एंड मिरेकलस रेमेडी फॉर योर हेयर। वेरा जो आप कट करके लाए थे वो ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब आप इसको ऊपर और नीचे से कट करके रिमूव कर देंगे और साइड में जो इसके कांटे हैं दोनों साइड में उसको भी आप अच्छे से नाइफ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको इसका ऊपर का जो पील है उसको ऊपर से आप एक लेयर पतला सा पील कर लीजिए, सो दैट जो आपका जेल अंदर का है वो ईजिली आपको विजिबल हो जाए। एंड देन पील करने के बाद आपको इसके अंदर छोटे छोटे मार्क्स बनाने हैं। सो छोटे छोटे मार्क्स अगर आप बनाओगे तो उससे बहुत ही इजी हो जाएगा आपको इसको इसके अंदर से स्क्रैप करके रिमूव करने के लिए। एंड यू विल गेट ऑल द क्वांटिटी ऑफ द जेल फ्रॉम इट। कुछ भी आपका रहेगा नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा, आपका इजीली और अच्छे से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे मार्क्स बना लीजिए। अब आप एक मिक्सी का जार लीजिए और उसके अंदर आप ये पूरा एक्सट्रैक्ट नाइफ़ की हेल्प से निकाल के उस जार में डाल दीजिए। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा, जार में अगर आप इसको मिक्स कर लोगे तो इसका बहुत ही फाइन कंसिस्टेंसी वाला एक लिक्विड बन जाएगा। एंड जो बाकी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड करने में बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, सो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो हम करी लीव्स तोड़ के लाए थे गार्डन में से, हम वो करी लीव्स लेंगे और इसके अंदर हम वो करी लीव्स ऐड करेंगे। ठीक है, करी लीव्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने 2 to 3 स्टैंड्स ऑफ करी लीव्स लिया था। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग एलोवेरा का या करी लीव्स की क्वांटिटी अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, वो ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्सी में 2 मिनट के लिए या 2 से 3 राउंड के लिए चलाएंगे एंड आवर मिक्सचर इज़ रेडी। तो आपका एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको आप एक बाउल में निकाल लेंगे एंड देन इसको आप एक दूसरी बाउल के अंदर छान लेंगे। तो छानने से जो भी इसका पल्प होगा या जो भी रेसिड्यू इसका रह जाएगा वो अलग हो जाएगा और आपको एक बहुत अच्छा सा लिक्विड मिल जाएगा। ठीक है, लिक्विड मिल गया। उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया। अब आपका दिस हेयर टॉनिक और दिस हेयर रेमेडी इज़ रेडी। मैं यूजुअली, वैसे आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी हेयर मास्क या फिर हेयर ट्रीटमेंट मैं बनाती हूँ उसको मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं स्प्रे बॉटल से अप्लाई करती हूँ, सो दैट वो पूरे आपके बालों में अच्छे से लग जाए और बहुत इजी होता है। सो इट इज़ अ वेरी क्विक वे ऑफ अप्लाइंग इट ऑन योर हेयर अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो, एंड इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई ऑल्सो। Hi guys, we are back. So this is the amazing remedy या tonic for your hair जो आपके बालों को अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला है। इसको आप वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं या फिर मंथ में 3 to 4 टाइम्स आप अप्लाई कर सकते हैं इसको अपने बालों में। एंड आपको फर्स्ट वॉश में, ट्रस्ट मी गाइस, आपको फर्स्ट वॉश में इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। मतलब आपके अगर हेयर फॉल है तो उसको ट्रीट करने में तो ये फर्स्ट वॉश से ही हेल्प करने लग जाएगा। कि आपके हेयर फॉलिकल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको अपने हेयर फॉल में डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा आफ्टर द फर्स्ट वॉश इटसेल्फ। ठीक है,
बाकी आपकी ओवरऑल हेयर प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे क्योर कर देगा। कोई भी आप नेचुरल रेमेडी अगर अप्लाई करते हो तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है, बिकॉज इसके रिजल्ट्स आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट तो ले नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सैलून में जा रहे हो और केराटिन करा रहे हो कि जैसे ही वो आपका लास्ट वाला वॉश हुआ तो आपको एकदम से अमेजिंग चमक आ गई आपके बालों में। जितना आप केमिकल्स लगवाओगे अपने बालों में उतने हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हैं। ये आपके बालों को डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, बट येस यू विल हैव टू बी पेशेंट टू सी द रिजल्ट्स। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव टेस्टेड इट। मैंने अपने बालों में पता नहीं क्या क्या कराया है इन द पास्ट। मैंने स्मूथनिंग भी कराया है 2-3 बार, हेयर कलर भी कराया है, हाइलाइट्स भी कराया है, और स्ट्रेटनिंग तो मतलब घर पे मैं पहले करती ही रहती थी, बट मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। मैं हेयर स्पास भी मैंने इतने सारे लिए हैं, कुछ बेनिफिट नहीं करा, बट दिस इज़ अ सॉल्यूशन जो आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर देगा। ठीक है, सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ लाइक अ मिरेकल फॉर योर हेयर। ठीक है, तो अब चलो इसको बताती हूँ मैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है और कैसे इसको कितनी देर रखना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए रखना है, और फिर वॉश ऑफ कैसे करना है। ठीक है, सो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अपने बालों को आपको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 2 सेक्शंस में आपने पार्टीशन कर लिया। अब आपको ये अपने स्कैल्प पे लगाना है पहले। ठीक है, तो अपने स्कैल्प पे इस तरह से स्प्रे करेंगे एंड यू विल गिव इट अ मसाज। ठीक है, इस तरह से आपको मसाज देनी है। आप सेक्शंस डिवाइड कर लीजिए स्कैल्प में। स्प्रे बॉटल में एक्चुअली इसको डालने का ना बेनिफिट ये होता है कि स्प्रे बॉटल से बहुत इजी हो जाता है इसकी एप्लीकेशन करना। अदरवाइज़ स्पेशली जो आप वाटर बेस्ड कुछ भी बना रहे हो तो स्प्रे बॉटल से अप्लाई करना इज़ वेरी इजी एंड वेरी क्विक ऑल्सो। तो ये अब अच्छे से मैंने पूरे बालों में लगा लिया है, इवन रूट्स में भी लगा लिया है। आप चाहें तो थोड़ी देर इससे मसाज भी कर सकते हैं, पर आपके बाल अगर बहुत ही डैमेज्ड है या थिन है तो मसाज मत कीजिए, सिर्फ इसको आप ऐसे अप्लाई करके छोड़ दीजिए। एंड इनको आपको अपने बालों में 1 से 2 घंटे लगा के रखना है। आप एक बन बना लीजिए या तो शावर कैप लगा लीजिए एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू योर वर्क, और 1 घंटा इसको रख के एंड देन इसको अपने नॉर्मल शैम्पू से जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप इसको शैम्पू कर लीजिए। ठीक है, सो मैं इसको छोड़ देती हूँ अभी 1 to 2 आवर्स के लिए एंड देन मैं आपको